हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज आपके लिए लेटेस्ट क्या है। एलन मस्क ने इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कहा है यूएनएससी में, जिसको लेकर सब एक तरह से चौंक गए हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कहा है, बताएंगे आप लोग को। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सीट की क्या कर दिया, वकालत कर दी है। और ऐसा इन्होंने कब किया, क्यों किया? क्योंकि उनसे पहले ये एक उद्योगपति हैं अमेरिका के बहुत बड़े, जिनका नाम है माइकल इसेनबर्ग। इन्होंने क्या बोल दिया था कि ये जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और जो वर्तमान में संस्थाएं चल रही हैं उसके हिसाब से कुछ संस्थाएं बना देनी चाहिए, जिसके हिसाब में एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। अब इन्होंने क्या कहा, एलन मस्क जी आते हैं और बोलते हैं कि ये चीज बेतुकी है, भारत को यूएनएससी में एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। स्थायी सीट भारत की अभी तक नहीं है, इसको लेकर उन्होंने वहां पर खेद भी जताया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, उन्होंने कहा कि एलन मस्क जी कहते हैं कि जिसके पास अतिरिक्त शक्ति है वो इस अतिरिक्त शक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो इसको पर अपनी हुकूमत बनाए रखे हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते। आज जो वर्तमान में संस्थाएं चल रही हैं वो अब की नहीं, कई वर्षों पुरानी है। आज वर्तमान के अनुरूप ये संस्थाएं होनी चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी एलन मस्क कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय मामले की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल न करने की उन्होंने क्या कर दिया, वकालत कर दी कि भारत को भी स्थायी सीट संयुक्त राष्ट्र में मिलनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या का नेतृत्व करता है, तो उस देश को सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब देखा जाए, यदि यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 में से जो 5 होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये जो स्थायी होते हैं इनके नाम क्या है, अमेरिका जिसको यूएस कहते हैं, चाइना, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और फ्रांस, ये टोटल 5 देश हैं। ये क्या है, ये पूरी तरह से स्थायी है, जो परमानेंट बने ही रहते हैं और इनके पास एक पावर होती है जिसका नाम है वीटो पावर। अब ये जो वीटो पावर है, हम कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रस्ताव लेके आता है, यदि इन्होंने उस पर वीटो लगा दिया, किसी एक ने भी वीटो लगा दिया, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। जब ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यानी अस्थायी मेंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं हर 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए आते हैं, 2 साल के बाद फिर से इनका इलेक्शन होता है। यदि आगे चलें तो टोटल 5 सदस्य हैं, बता चुके हैं आप लोग को। और उन्होंने आगे क्या बोला गया है, जो बेल्जियम के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी चीज की वकालत की थी कि हाँ, यूएनएससी का विस्तार किया जाना चाहिए। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। अब ये बेल्जियम कहाँ पे पड़ता है, ये यूरोप में ही पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो आज फ्रांस है और फ्रांस के ऊपर बेल्जियम, और यहाँ पे नीदरलैंड है, नीदरलैंड के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेल्जियम हो जाएगा। तो ये यूरोप के अंदर पड़ता है। तो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने भी ये बात बोली थी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का विस्तार होना चाहिए। इसको वर्तमान संस्था के अनुरूप होना चाहिए, ना कि पुरानी संस्था के अनुरूप, क्योंकि इस समय विश्व बदल चुका है। तो एंटोनियो गुटरेस, ये इस समय महासचिव है वहाँ के संयुक्त राष्ट्र के, इन्होंने भी यहाँ की वकालत की थी कि आज की दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाली संस्थाएं बनानी चाहिए, ना कि 80 साल पहले की संस्थाएं के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। सितंबर में इसका सम्मेलन होने वाला है। तो उसमें बात की गई है भविष्य का शिखर सम्मेलन वैश्विक शासन सुधारों पर विचार करने के लिए होगा। उन्होंने बाकायदा एक्स मतलब ट्विटर पर पोस्ट करके ये बात बताया है। और उन्होंने बताया है कि अफ्रीका में अभी तक एक भी स्थायी सदस्यता नहीं है, उन उस महाद्वीप में भी एक स्थायी सदस्यता वाली संस्था होनी चाहिए, एक स्थायी सदस्यता उनको भी मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने एंटोनियो गुटरेस ने बोल दिया है। अब देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भविष्य का शिखर सम्मेलन जो कि सितंबर में होने वाला है, उसका नाम ही दे दिया गया भविष्य का शिखर सम्मेलन। ये बेहतर कल के लिए बात करेगा, जो कि 22-23 सितंबर को होना निर्धारित किया गया है। अब देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना होती है, जिसके 6 प्रमुख अंगों में से एक चार्टर एक्ट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर यानी न्यूयॉर्क सिटी यानी यूएस अमेरिका में ये पड़ता है। इसका जो पहला सत्र हुआ था यानी जो पहला सम्मेलन हुआ था, तो 1946 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और कहाँ पर, लंदन में इसका पहला सम्मेलन होता है। इसके सदस्य टोटल 15 होते हैं, पीछे बता चुका हूँ। 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 स्थायी होते हैं उसको P5 कहा जाता है, ठीक है। और P5 के नाम मैं पीछे बता चुका हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये होते हैं। अब यूएनएससी की यदि अध्यक्षता की बात करें तो 15 सदस्यों के बीच प्रत्येक माह
बारी बारी से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, ये प्रत्येक माह बारी बारी से अध्यक्ष बनते हैं। वर्ष 2022 के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। मतदान की शक्ति देखा जाए तो एक सदस्य के पास एक वोट होता है। जो P5 देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है, P5 देश जो स्थायी सदस्य होते हैं। यूएन के ऐसे सदस्य जो यूएनएससी के सदस्य नहीं है, मतदान के अधिकार के बिना इस सत्र में भाग ले सकते हैं। मतलब क्या है, जो यूएन के सदस्य हैं लेकिन यूएनएससी के सदस्य नहीं है, वो भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। अब यदि देखा जाए तो भारत और यूएनएससी की बात की जाए तो गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत 7 बार सेवा दे चुका है यूएनएससी में। तो 2021-22 में 8वीं बार इसको चुना गया था। स्थायी सीट की मांग ऑलरेडी पहले से ही भारत कर रहा है। तो स्थायी सीट के लिए तर्क भी दिए जाते रहे हैं। तो 43 शांति सम्मेलन हो चुके हैं। मानव अधिकार घोषणा पत्र इसके अंडर में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे G4, जिसको ग्रुप 4 के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 देश हैं, जिसमें ब्राजील, जर्मन, भारत और जापान है। ये यूएनएससी के अंदर स्थायी सीट के लिए दावेदारी यानी स्थायी सीट का समर्थन करते हैं कि हाँ, हम 4 देशों को भी स्थायी सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी के अंदर। लेकिन इसका भी विरोध किया जा रहा है। अब इसका विरोध किसके किसके द्वारा किया जा रहा है, अब ये भी देख लो। तो इसका विरोध किया जा रहा है इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान। ऐसा क्यों? क्योंकि इटली और स्पेन जर्मन की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं कि इसको स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान भारत की दावेदारी का विरोध कर रहे हैं, जो कि लाजमी है, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों दुश्मन देश हैं पूरी तरह से। अर्जेंटीना ब्राजील की दावेदारी का, ऑस्ट्रेलिया जापान की दावेदारी का, जिसको कॉफी क्लब के नाम से जानते हैं। जो विरोध करने वाले हैं उसको किस नाम से जानते हैं? कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं तक था। आपको लोग कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।